तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल सिंबल के बारे में, जो अक्सर आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो सिंबल है उनको यहाँ पे कवर किया है। जैसे पहला सिंबल आपके सामने आता है, देखिए ये वाला, जिसमें दो बिंदु ऊपर आपको दिखेंगे, एक बिंदु नीचे दिखेगा। तो ऐसे सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे सिंबल को हम लोग बोलते हैं सिंस, या फिर बोल देते हैं बिकॉज। दोनों में से किसी एक को आप बोलें, चाहे सिंस बोलें चाहे बिकॉज बोलें, बात बराबर है। हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब होता है चूंकि, या फिर इसका मतलब होता है क्योंकि। उसी तरह हमारे पास जो दूसरा सिंबल है वो हमारे पास ये वाला सिंबल है, इसका उल्टा। यानी कि यहाँ देखिए दो बिंदु ऊपर था एक नीचे, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे है। तो दोस्तों इस सिंबल का नाम है सो, या फिर इसको कहीं कहीं बोलते हैं देयरफॉर, या फिर इसका तीसरा नाम है हेंस। यानी कि चाहे आप सो बोलो, चाहे देयरफॉर बोलो, चाहे आप हेंस बोलो। हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं इसलिए। अब दोस्तों जो तीसरा सिंबल है वो कुछ इस प्रकार का होता है, वो अक्सर आपको देखने को मिल जाता है, जिसको बोलते हैं दैट इज, और अगर हिंदी इसकी देखें तो हिंदी में बोलते हैं अर्थात। तो दोस्तों अब हमारा जो अगला सिंबल है वो ये वाला है, यानी कि एरो है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अक्सर आपको सवाल लगाते समय मिल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। अगर हिंदी देखें तो होता है संकेत करता है या फिर बताता है। तो अब दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सिंबल की तरफ। देखिए अगला सिंबल ये होता है, यानी कि जहाँ कहीं रूट बना हो और रूट के बगल में जितनी भी संख्या लिखी होंगी तो उनको हम लोग उसी नाम से बुलाते हैं। हालांकि देखिए रूट बनाया तो रूट के बगल में देखिए लिखा है एन, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनथ रूट। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एग्जांपल से समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए हमने इसके ढेर सारे एग्जांपल लिए हुए हैं। अगर ये इस तरह का साइन बन के आता है जिसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर यही साइन बन के आता है, इसके आगे नंबर लिखा होता है 3, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। और यही साइन लग के अगर आगे नंबर लिखा होता है 4, तो उसको बोलते हैं फोर्थ रूट। इसी तरह आगे जितने भी नंबर लिखे होंगे उसी नाम से बुलाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे 5 लिखा होगा तो बोलेंगे फिफ्थ रूट। ऐसे ही जो नंबर यहाँ पे होगा हम उसी नाम से इसको बोलेंगे। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये आपका हो गया फोर्थ रूट। तो अब दोस्तों हमारे पास जो अगला सिंबल है वो आप सबको पहले से पता होगा। देखिए वो सिंबल ये है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन। जिसका मुंह इधर की तरफ खुला होता है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर देन, और हिंदी अगर देखें तो बोलते हैं बड़ा है। एग्जाम्पल से जैसे आपको समझाएं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 ग्रेटर देन 2। अच्छा, ये अगर साइन बना के इस तरह लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे किस तरह? उसको हम लोग पढ़ेंगे 3 इज़ ग्रेटर देन 2। हिंदी में अगर कैसे पढ़ेंगे तो बोलेंगे 3 जो है वो बड़ा है 2 से, यानी कि 3 बड़ा है 2 से। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सिंबल की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो अगला सिंबल है वो कुछ इस तरह का है, जिसमें मुंह इधर की तरफ खुला रहता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन, और अगर इसकी हिंदी देखें तो उसका हिंदी होता है छोटा है। जैसे एग्जांपल से आपको समझाएं, जैसे देखिए ये लिखा हुआ है 2 और देखिए सिंबल बना है फिर 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 इज लेस देन 3। अगर हिंदी में पढ़ें तो बोलेंगे जो 2 है वो छोटा है 3 से, यानी कि 2 छोटा है 3 से। तो अब दोस्तों हमारा जो अगला सिंबल है वो कुछ इस तरह का है, जिसमें आपको 4 बिंदु देखने को मिलेंगे। यानी कि 4 बिंदु है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? इसको देखिए 2 तरीके से पढ़ते हैं। कहीं कहीं पर इसको आपको पढ़ना पड़ेगा इज एज, यानी के जैसा है, लेकिन ज़्यादातर जगह आपको ये पढ़ना पड़ेगा प्रोपोर्शन। इसको प्रोपोर्शन का साइन बोलते हैं। हिंदी अगर देखें तो बोलते हैं समानुपात। अच्छा देखो इसका मतलब क्या है, हमने एग्जाम्पल भी लेके रखा हुआ है। जैसे देखिए हमने बनाया हुआ है A/B, फिर प्रोपोर्शन C/D। इसका मतलब ये हुआ, हिंदी में अगर बोलें तो जो अनुपात A और B में है वही अनुपात C और D में है। तो इसको हम लोग इस तरह से बोलेंगे A/B समानुपात C/D। यानी कि जो रेशियो A और B में है वही रेशियो C और D में है। तो इसका साइन का मतलब आपको क्या समझना है? प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात, समान अनुपात। या फिर आप ऊपर वाले से अगर मीनिंग निकालें तो देखिए ऊपर वाले से कैसे निकलेगा? इज एज मतलब के जैसा है, तो हम ऐसे बोलेंगे जो A/B है वो C/D के जैसा है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों बात बराबर है। तो अब दोस्तों हमारा जो अगला सिंबल है वो देखिए कुछ इस तरह का है। ये भी आपको पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। देखिए इसमें ग्रेटर देन का साइन बना है, नीचे एक लाइन खींची हुई है। तो इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल। हिंदी में बोलें तो बोलते हैं या तो बड़ा है या तो बराबर है। अब आपको हम एग्जाम्पल से समझाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए लिखा है एक्स, फिर साइन बना हुआ है, फिर वाई लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स या तो वाई के बराबर होगा या तो वाई से बड़ा होगा। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में पढ़ते कैसे है वो भी हमने यहाँ पे देखिए रेड पेन से लिख रखा हुआ है।
तो अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा सिंबल है वो देखिए ये वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें मुंह इधर की तरफ खुला हुआ है और नीचे की तरफ जो है एक लाइन बनी हुई है। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, इस सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे कि लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि छोटा है या बराबर है। अब देखिए एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, एक्स लिखा है, फिर ये सिंबल बना है, फिर वाई बना हुआ है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, यानी इसकी अगर हिंदी बोले तो होगा कि एक्स या तो वाई के बराबर होगा या तो वाई से छोटा होगा। तो दोस्तों अब हमारे सामने जो अगला सिंबल है वो ये वाला है, जो अक्सर आपको देखने को मिल जाता होगा। इसके ढेर सारे नाम है, जैसे देखिए इसका क्या क्या नाम है। इसको हम लोग फ्लावर ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग ब्रेसेस के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। यानी कि तीनों इसी का नाम है, इनमें से किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं। उसके बाद आप देखें जो हमारा अगला सिंबल है वो ब्रैकेट से रिलेटेड है, वो इस तरह का ब्रैकेट है। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बोलते हैं बिग ब्रैकेट। दोनों में से कोई भी नाम आप बोलें, दोनों इसी का नाम है। तो अब दोस्तों हमारा जो अगला सिंबल है वो देखिए इस तरह का सिंबल है। इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसका नाम पैरेंथेसिस है, इसी का दूसरा नाम जो है राउंड ब्रैकेट है, इसी का तीसरा नाम जो है वो है स्मॉल ब्रैकेट। तो अब दोस्तों चाहे आप पैरेंथेसिस बोलो, चाहे आप राउंड ब्रैकेट बोलो, चाहे आप स्मॉल ब्रैकेट बोलो, तीनों इसी के नाम हैं।